प्यारे किसान साथियों मित्रों, आज का ना टॉपिक महत्वपूर्ण है। मैं ना तो किसी कंपनी की कोई मसूरी कर रहा हूँ और ना मैं ये कह रहा हूँ भी आप नरमा कॉटन की खेती गुजरात वाला बिजाई करो। जो अपनी समझ है उस हिसाब से बिजाई करो, लेकिन जो चीज़ों का ध्यान रखना है ना ज़रूरी, वो थोड़ा गौर कर लेना आप। यानी ये निष्कर्ष निकाला हुआ है एकदम पूरा, मैंने बिजाई करके भी देखा हुआ है। यानी कि इस तरह का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा ध्यान कर लेना। चाहे आप कोई भी बीज बिजाई करो कॉटन का, चाहे गुजरात वाला करो चाहे यहाँ वाला करो, तो उसमें क्या जो लाइन से लाइन की दूरी है ना, वो 3.5 फुट से लेकर 4.5 फुट की दूरी रखना है। लाइन की दूरी ये ध्यान रख लेना, कोई बिजाई करो कोई सा बीज हो। और दूरी जो है ना 3.5 से 4.5 के बीच लाइन की दूरी रखना। यानी पौधे से पौधा कम से कम 2-2.5 फुट पे होना चाहिए। 3 फुट पे तो भी चल जाएगा, 2.5-3 फुट पे पौधा होना चाहिए कम से कम। यानी ज़्यादा ये संगना ना हो, यानी कि अपने जिसको बोलते हैं अभी जाडा नरमा ना हो, ज़्यादा सीधा होना चाहिए, ज़रूरी है। दूसरा इसमें क्या है कि जो गुजरात वाला नरमा भी है ना, तो उसमें 120 दिन तक यानी सुंडी नहीं आती उसमें। यानी कि 4 महीने हो गए लमसम, तो यानी कि अपने मानो भी अगस्त में फल चकता है, अगस्त में वो कह रहे हैं अभी 4 महीने सुंडी नहीं आएगी। तो उसके लिए साइपर परफोनो है और लार्विन की स्प्रे जरूर रखना, उसको चूकना मत आप। चाहे गुजरात वाला बिजाई करो चाहे इंडियन बिजाई करो। दूसरा जो आता है अपने 005234 है और 1919 है, इस तरह की जो स्प्रे है ना, और इसमें खाद वगैरह की थोड़ी बढ़िया डोज है और वो देना, तो नरमा आपके होगा। यानी आप एक सुंडी वाली जो स्प्रे है ना, वो मत चूकना। चाहे वो कहते हैं गुजरात वाला नरमा कहते हैं जी इसमें सुंडी नहीं आएगी, तो सुंडी की जो उनकी है ना, वो है 120 दिन का भी उसमें दिया हुआ है भी 120 दिन सुंडी नहीं आएगी। अगर आप गुजरात वाला बीजो चाहे कोई बीजो भले ही, मैं ये नहीं कह रहा भी आप गुजरात वाला बिजाई करो। तो 120 दिन का मतलब हो गया भी, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त, और अगस्त में अपने नरमा फाल चकता है, अगस्त में सितंबर में चकता है फुल फाल। तो उस टाइम यानी कि उसके बाद में जब आखिरी फाल भी हो ना, तो भी आप 3 या 4 स्प्रे परफोनो से पर लार्विन की ज़रूर करना। यानी कि ये हमने स्प्रे करी थी जब लास्ट साल नरमा लोगों के काना आ गया था, बिल्कुल काना हो गया था ना, उस टाइम हमने नरमा निकाला था 5 क्विंटल। जब नरमा पहले मेरे 10 क्विंटल होता था, तो उस साल हमने साइपर परफोनो की स्प्रे निकाली थी। लेकिन हमारे यहाँ चुगारे नहीं मिल रहे थे, चुगाई महंगी हो गई, इसलिए हमने नरमा छोड़ दिया। नहीं तो हम नरमा बिजाई करते थे, चुगारे बहुत परेशान करने लग गए थे, चुगारे मिलते नहीं थे। तो यानी कि अगर नरमा आज भी है ना, कोई भी बीजो आप है, तो साइपर परफोनो और लार्विन। अब कई लोग कहते हैं जी लार्विन बंद हो गई, बंद नहीं हुई, कृषि रसायन निकाल रखा है उसको, कृषि रसायन कंपनी की आती है। यानी आप और एक माउस पुन्नू का ध्यान रखना, और लाइन से लाइन की दूरी आप ना तो आपके टिंडे गलेंगे, ना कोई गलन आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप कोई भी बीज बीजो, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी कृपया करके 3.5 फुट से 4.5 फुट के बीच में रखना। और परफोनो स्प्रे और लार्विन की स्प्रे। धन्यवाद किसान साथियों।